हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी की ब्रुनेई और सिंगापुर की विजिट के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर जो ब्रुनेई के लिए निकल पड़े हैं, ब्रुनेई में उनकी विजिट है 3 दिन की, उसके बाद वो सिंगापुर जाएंगे। एंड ये विजिट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फर्स्ट एवर बायलैटरल विजिट है। तो इसके पहले आज तक किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ब्रुनेई को बायलैटरल मीटिंग के लिए विजिट नहीं किया है, तो इसलिए सिग्निफिकेंट है। चलिए पहले हम ब्रुनेई कंट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो ब्रुनेई की जो लोकेशन है, ये लोकेशन है साउथ चाइना सी में, बोर्नियो आइसलैंड के नॉर्दर्न एंड पर, और इसके चारों तरफ से ये मलेशिया नाम के कंट्री से सराउंडेड है। तो ये इसकी लोकेशन है। ये लोकेशन इसलिए सिग्निफिकेंट हो जाती है क्योंकि जो साउथ चाइना सी है, यहाँ से चाइना की ज्यादातर सप्लाईज, चाहे ऑयल हो, वो चाइना में आते हैं, और चाइना के जो मैन्युफैक्चर गुड्स है वो बाकी कंट्री में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसलिए ये लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो साउथ चाइना सी है वो इंडिया की जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, जिसके प्रिंसिपल है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हुआ इस लोकेशन का इंपॉर्टेंट। साथ ही यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो केवल 4.5 लाख है। तो देखा जाए तो बहुत ही छोटा कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, अगर हम कंपेयर करें कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना एंड अदर कंट्रीज। थोड़ा सा इसके गवर्नेंस सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। तो ये ब्रिटिश के प्रोटेक्शन के अंदर था फ्रॉम 1888, और इसको फुल इंडिपेंडेंस मिली थी केवल 1984 में। और उसके बाद इंडिया ने एक रिलेशनशिप बनाए इनके साथ, और वहां पर हमारी कॉन्सुलेट है, उनकी कॉन्सुलेट हमारे यहाँ पर है, दैट इज द रिलेशनशिप। अब इसको रूल करते हैं सुल्तान हसनल बोल्किया, जो कि एक एब्सोल्यूट मोनार्क हैं, और यहाँ पे शरिया का लॉ फॉलो होता है। अब बात करते हैं इसके इकोनॉमिक सिस्टम की। तो इट इज वन ऑफ द वेल्थिएस्ट कंट्रीज थैंक्स टू इट्स ऑयल रिजर्व। यहाँ पर ऑयल के बहुत सारे रिजर्व हैं, और ये मोस्टली ऑयल के ऊपर ही डिपेंडेंट है, और इसकी वजह से इनकी जो जीडीपी पर कैपिटा है दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट। साथ ही यहाँ पर कोई टैक्स नहीं है, सिटीजन जो है कोई टैक्स नहीं देते हैं, और उनको सारी फैसिलिटी मिलती है। लेकिन हम जैसा कि देखेंगे कि यहाँ पर जो सिस्टम है वो एब्सोल्यूट मोनार्की का भी है। तो दो ज्यादा इशू। नाउ अब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इस कंट्री का हमारे लिए, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ काफी अलाइन करती है। और क्योंकि इंडिया चाहता है जो आसियान कंट्रीज हैं, चाहे फिलीपींस हो, चाहे आपका थाईलैंड हो, और बाकी जो कंट्रीज इस लोकेशन में है, उनके साथ अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करना चाहता है, उस पर्सपेक्टिव में इसकी जो लोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। साथ ही साथ ब्रुनेई की जो लोकेशन है और ये जो मेंबर हैं आसियान के, तो एक रीजनल स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए इट इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया। एंड जो वहां के सुल्तान है, ही हैज बीन वेरी सपोर्टिव ऑफ द इंडियाज इनिशिएटिव एंड एंगेजमेंट विद द आसियान के साथ हमारा जो इनिशिएटिव है उसको काफी सपोर्ट करते हैं। और जो ब्रुनेई हेड एज एक्ट एज कोऑर्डिनेटर फॉर इंडिया विद इन द ब्लॉक फ्रॉम 2012 टू 2015। तो ये तो हो गई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट। इसकी लोकेशन जो हमने पहले मैप में दिखाई थी, हाउ इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज है एक जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है। इंडिया इज ऑयल हंगी कंट्री, इट इंपोर्ट्स रफली 75 to 80% ऑफ इट्स ऑयल रिक्वायरमेंट। तो ब्रुनेई भी हमें ऑयल जो रिसोर्सेज है, जो क्रूड ऑयल है, वो एक्सपोर्ट करता है। इसके बदले में जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है वो प्राइमरली मैन पावर है। इसमें आपके प्रोफेशनल्स हैं, सेमी स्किल्ड वर्कर हैं, एंड वहां पर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इंडियंस हैं वहां पर काम करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप की बात। लास्ट में हम बात करेंगे जो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप थे, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर लगभग जो इंडियन कम्युनिटी है वो साइजेबल है, 10,000 है। हालांकि मिडिल ईस्ट या फिर हम बोलेंगे यूके या यूएस के बराबर बड़ी नहीं है, बट फिर भी 10,000 की पॉपुलेशन है जो सिग्निफिकेंट है। और हमारे जो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप रहे हैं अराउंड द ऑयल एंड एजुकेशन सेक्टर, तो दिस कंट्रीज बिकम इंपॉर्टेंट। तो आज हमने बात की ब्रुनेई के बारे में। अगले वीडियो में हम देखेंगे जो सिंगापुर है वो कैसे इंपॉर्टेंट है इंडिया के रिलेशनशिप के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।